अभी हमने क्लासेस का विज़िट आपको कराया कि कौन कौन सी क्लास में क्या कुछ खास चल रहा है, पर यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात आती है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। यही वजह कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर बच्चों की डांस प्रैक्टिस गोइंग ऑन है ताकि बच्चे हर तरीके से बेहतर कर पाएँ, हर तरीके से हर क्षेत्र में अव्वल रहें। सर, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे, आपका नाम भी जानना चाहेंगे? मैम, मेरा नाम दरवेश है। अभी बच्चों की डांस प्रैक्टिस आप लोग करवा रहे हैं? जी मैम। डेली आप लोग किस तरीके से डांस प्रैक्टिस होती है या वीकली? डेली होती है मैम, पीरियड्स आते हैं बच्चों के। आप लोग का फोकस है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास यहाँ से दिया जा सके, तो ये कोशिश रहती है? डेफिनेटली मैम। और बच्चों से भी अब बात करना चाहेंगे कि अगर जब आप लोग डांस करते हो तो आप लोग का कितना स्ट्रेस कम होता है? जो पढ़ाई करते हो थोड़ा सा बर्डन आता है ना? यस। तो जब आप डांस करते हो तो कितना रिलैक्स फील करते हो? मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। बहुत ज़्यादा? क्या कौन सा डांस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बॉलीवुड, राजस्थानी, कोई भी जो आप बताना चाहो। बॉलीवुड। बॉलीवुड। कौन सा गाना आपका अच्छा लगता है? दल्ला दूरिया, मथना सॉन्ग है ना? मखना। ओके, तो बच्चे देखिए खुलकर अपनी राय भी रख रहे हैं। और जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो कितनी तैयारी करते हो? लाइक एनुअल फंक्शन, 26 जनवरी का फंक्शन या 15 अगस्त का फंक्शन? बहुत सारी तैयारी। और वो टाइम कैसा होता है जब आप तैयारियां करते हो, डांस की प्रैक्टिस चल रही है, ड्रेसेस डिज़ाइन हो रही है, तो रेडी हो रहे हो, तब कैसा लगता है? मैम, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। कोई स्पेशल मोमेंट जो आप बताना चाहो कि हाँ, जब हम लोग ऐसे तैयारी करते तो हमें क्यों अच्छा लगता है? आप में से कोई भी बता सकता है। मतलब पढ़ाई तो करते ही हो, पढ़ाई के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो क्लासेस आप लोग की लगती है डांस की, सिंगिंग की, वो क्यों अच्छी लगती है आपको ज़्यादा? क्योंकि उससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना? पढ़ाई करते करते थोड़ा तो बोर होते ही हैं। यस। लाइफ में नया तड़का लग जाता है। अच्छा ठीक है, डांस आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी। आप में से कोई है जो सिंगिंग भी करता है? आप करते हैं? आप भी करते हो? सब साथ में आ जाओ जो भी सिंगिंग करते हैं। एक बार हम कुछ यहाँ पर हमारे जो ये इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं उनकी आवाज़ में कुछ सुनाएंगे भी आपको। कौन से सॉन्ग्स आप लोग, या पैट्रियाटिक कोई सॉन्ग है जो आप गाते हो? मारवाड़ी सॉन्ग्स। और जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तब कौन कौन से गीत आप लोग गाते हो? क्योंकि मैंने देखा है स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है, 15 अगस्त का यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे का कोई फंक्शन हो, रिपब्लिक डे का कोई फंक्शन हो, तो गर्ल्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और स्कूल में प्रेयर कौन करवाते हैं? स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स कराते हैं। ओके, तो अब आप लोग बताओगे कौन सा गाना आप लोग गाते हो, कौन से गीत आप लोग गाते हो? कोई भी स्पेशल ओकेज़न पे जो आपको बहुत पसंद हो? मारवाड़ी सॉन्ग चार चार छोड़ला। ठीक है, थोड़ा गा के बताएंगे सब, थोड़ा सा लाउडर। चार चार छोड़ला रे पड़िया बनने अट्टे थी मैं, नजोड़ी अट्टे थी मैं, हम क्यों नहीं पैरो रे केसरिया बनने सारे गड़ा केसा बारे गड़ा, हमने क्यों नहीं देनो रे केसरिया बन सा बारे। चलिए, बहुत खूब, बहुत शानदार है। मतलब हम जब सोचते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो शायद हमारे कल्चर को भुला दिया जाएगा, पर आपने ये कल्चर इनके अंदर जिंदा रखा है। बिल्कुल मैम, हम डेली हमारी जब असेंबली होती है तो हम उस समय एक क्लास के बच्चों को इसी हॉल में यहाँ पे संस्कार सभा का आयोजन होता है, जिसमें हम संस्कार से रिलेटेड बातों पर भी चर्चा करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। क्या कुछ खास रहता है संस्कार सभा में, और जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग टाइम निकालते हैं? संस्कार सभा में पर डे एक क्लास को लेते हैं हम लोग और उनको मोरल वैल्यूज़ सिखाते हैं। माँ बाप के पिता के चरण छूना, लोगों का आदर सम्मान करना, किसी डिसिप्लिन्ड वे में बैठना, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, ऑल दीज थिंग्स वी आर टेकिंग केयर ऑफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैम देखिए, एक महिला होने के नाते, क्योंकि जब महिला वर्ड जुड़ जाते हैं तो एक्स्ट्रा केयर अपने आप जुड़ जाती है, और स्कूल में वो बच्चों को माहौल दिया जाए कि उन्हें घर से अलग होकर भी घर जैसा माहौल मिले, तो क्या कुछ आप लोग ख्याल रखते हैं सारे फीमेल टीचर्स? और सब हम सारी फीमेल टीचर्स, हम लेडीज़ जो यहाँ पर हैं, गर्ल्स जो हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही शांत दिमाग से सुनते हैं और उनको सॉल्यूशन देते हैं कि बेटा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर वो किसी टॉपिक को लेकर या किसी और चीज़ से परेशान हैं तो हम उनको ये बोलते हैं आप खुल के हमें बताइए
चाहे आपकी मम्मी ने कुछ बोला हो या किसी फ्रेंड ने कुछ बोला हो। यानी कि काउंसलिंग भी आप करते हैं? हम बच्चों की, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, हम उनकी पर्सनल काउंसलिंग के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हमारे मेल स्टाफ से लेके फीमेल स्टाफ सब बच्चों के लिए पूरा तत्पर हैं हर तरीके से। देखिए, मैं जब यहाँ पर एंट्री लेती हूँ उसके बाद जब मेरी सर से बात होती है तो सर बताते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि फ़ीमेल मदर का टच भी बच्चों को दे पाएँ। वो आपने कहा कि हाँ, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, सबको देने की कोशिश आप लोग की रहती है। पर हाँ, बच्चे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो एआई बहुत अच्छा टूल है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो उनके लिए बेटर है, तो वो आप उनको कैसे गाइड करते हो? हम उनको पर्सनली, मेरा बोला जाए तो मैं उनको ऐसे गाइड करती हूँ कि बेटा आपका एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। आपको इस टाइम में स्टडी करनी है, इस टाइम में आपको स्पोर्ट्स करना है, और मैक्सिमम आपको 1 आवर ही आपको गैजेट्स को देना है। वो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड हो या फैक्ट्स को जानने के रिलेटेड हो, ना कि आप किसी गेमिंग में जाएं या फिर आप रील्स देखें, जबकि आप कुछ फैक्ट्स देखें या फिर आपके मैथ्स में कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करें। इन गैजेट्स का यूज़ आप स्टडी में करें। चलिए, और देखिए यहाँ पे सबसे ख़ास बात जो रही वो ये कि हर क्लासरूम में जहाँ बेहतर एजुकेशन दी जा रही है, बेहतर फैसिलिटीज़ दी जा रही है, कोशिश और कवायद यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। चलिए, अब आगे की ओर लिए चलते हैं, आपको यहाँ के डायरेक्टर सर से मिलाते हैं, प्रिंसिपल मैम से मिलाते हैं, और उनका क्या कहना है एजुकेशन को लेकर वो आपको बताते हैं। क्योंकि हमने बताया चाहे फैसिलिटी हो चाहे एजुकेशन हो, दोनों चीज़ों में स्कूल कोशिश कर रहा है कि आगे रहे, अग्रणी रहे। क्लासरूम्स का विजिट आपको कराया, टीचर्स से भी हमने बात कराई, पर अब आपको दिखाते हैं कि सेल्फ डिफेंस को लेकर बच्चे कितने तैयार हैं। कहाँ जा रही हो? ठीक है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट फील करते हो? यस मैम। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस बच्चों में डेवलप किया जा रहा है, बच्चे कॉन्फिडेंट है। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेन करते हो, क्योंकि बच्चों की उम्र छोटी है पर उन्हें समझाना और ये सारी चीज़ों का नॉलेज देना, क्योंकि गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। यस, मैं इनको सबसे पहले इनके गेम्स के थ्रू इनको ट्रेन करता हूँ, जिससे इनकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो जाए, ये शारीरिक रूप से अच्छे फिट हो जाए, जिससे क्या है कि कुछ भी एक्टिविटी ये इजीली कर सकते हैं। कोई भी हार्ड से हार्ड चीज़ अगर इनको गेम के थ्रू अच्छे से सिखाई जा सकती है तो ये अच्छे से कर सकते हैं कोई भी हार्ड चीज़। तो इसीलिए पहले इनको गेम्स में जो फन एक्टिविटी के साथ फिजिकल एक्सरसाइज होती है वैसे गेम्स करवाते हैं, जिससे ये अच्छे से सीख सकते हैं। फिर इनको इनकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज वो वीकली मैं इनके शेड्यूल में रखता हूँ। फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और उसके साथ साथ ये मार्शल आर्ट का भी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सीखते हैं। कौन कौन से गेम्स है जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है? मैं यूजुअली एथलेटिक्स और योगा पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ, और बाकी सारे गेम्स भी करवाए जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसे प्लेयर्स आपके स्कूल के जो नेशनल खेले हों, स्टेट लेवल खेले हों? ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पे जो किसी ने बास्केटबॉल में मेडल जीते हैं, किसी ने बैडमिंटन में मेडल जीते हैं, उनके पास स्टेट खेले हुए, नेशनल खेले हुए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो आपको दिख रहे होंगे। चलिए, सारे बच्चे यहाँ पे, जैसे इनको पता चला कि हम पहुँच रहे हैं, ये अपने सर्टिफिकेट्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम? लुभांशु। ये आपके सर्टिफिकेट में देख पा रही हूँ, झारखंड गए थे आप खेलने के लिए, तो झारखंड जाकर कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये कैसा लगा कि आप बाड़मेर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा। और आपका क्या नाम है? अभिषेक। आप कौन सी एज ग्रुप के लिए खेलने के लिए गए थे? अंडर 14 के लिए। और आपको कैसा लगा जब आप वहाँ गए, आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया? अच्छा लगा। कौन से लेवल की चैंपियनशिप थे? नेशनल लेवल? हाँ। और आप भी सेम टीम में थे या अलग? अलग टीम में थे। आप कौन से गेम के लिए गए थे? बास्केटबॉल। अच्छा, आप भी बास्केटबॉल के लिए गए थे। तो आपको कैसा लगा जब पहुँचे एज ए गर्ल? घर वालों ने परमिशन दी? हाँ। क्या बोले मम्मी पापा? कि खेलो और कुछ नहीं। और स्कूल में कैसे आपको ट्रेन किया, कितना उन्होंने टाइम दिया आप लोग को? क्योंकि पढ़ाई भी कराते टीचर्स, पर साथ में गेम्स के लिए टाइम कैसे निकालते थे? हम 5 बजे जाते थे और फिर यहाँ से 5:30 बजे छुट्टी होती थी, पर हम 5 बजे जाते थे। लगा था कि कभी नेशनल खेल पाओगे, स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाओगे? हाँ, लगा था। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो मम्मी पापा ने दिलाया। मम्मी पापा ने दिया। और आपको?
मैं जिगीशा मेरा नाम है और मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल वाले गेम को बहुत सपोर्ट करते हैं। गेम्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। कितना टाइम आप डेली देते हो गेम्स से? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे गेम्स के लिए, और फिर पढ़ाई कैसे बैलेंस करते हो? मैम मैनेज हो जाती है ना, स्कूल में स्कूल वाले हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो घर पे जाके ऐसे थोड़ा रिवाइज कर दो, हो गया। और जब गेम्स में आप गए, स्टेट को प्रेजेंट किया, नेशनल तक आप गए, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और आप कौन सा गेम खेलते हो? बास्केटबॉल। सारे बास्केटबॉल चैंपियंस यहाँ पर आई थिंक हमारे साथ हैं, और ये वो टीम है जिन्होंने नेशनल प्रेजेंट किया। और आप तो बॉल साथ में लेकर आए बास्केटबॉल की? यस मैम। इतना पसंद है ये? हाँ। क्या बात है। अब आप कुछ बताना चाहोगे, ये आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्यों है? क्यों आपको स्कूल में जब ट्रेनिंग दी गई तब आपको लगा कि हाँ मैं इसको आगे तक ले जाऊँगा? मैम ये बहुत अच्छा गेम है, इसमें हमारे लिए फिटनेस बढ़िया रहती है, सब कुछ बढ़िया गेम है। बहुत बढ़िया। और आपको पता है नेशनल लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, अब इन्हीं से जुड़ते हैं सीधा, क्योंकि सर देखिए हमने आपके स्कूल को पूरा विजिट किया, क्लासरूम्स देखे, हम बहुत खुश हुए कि जब हमें दिखा कि टेक्नोलॉजी का कितने अच्छे तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। साइंस क्लासरूम में हम गए तो वहाँ पर हमने देखा प्रैक्टिकल्स लाइव हो रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, इंग्लिश का पूरा यूज़ कर पा रहे हैं, नन्हे नन्हे से 5th क्लास के बच्चे जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये कैसे आपने डेवलप किया? क्योंकि बाड़मेर सीमांत जिला है, कई लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी तो बहुत देर से आएगी। मैडम देखिए, हमारे स्कूल का नाम हमने टेक्नोवर्ड इसीलिए दिया है कि अभी जो बाड़मेर में टेक्नोलॉजी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ कैसे डेवलप कर सकें। तो हमने इसको 3 पार्ट में लिया है। एक पार्ट होता है जैसे एजुकेशन, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, यहाँ के जो अपने जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। तो हमने यहाँ पर हमारा जो करिकुलम है वो डिजिटल करिकुलम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सारे क्लासरूम हमारे डिजिटल क्लासरूम है, सभी क्लासरूम में हमारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं, हमारे टीचर्स के पास टैबलेट सबके पास है। उन टैबलेट से क्या होता है कि सारा करिकुलम फिक्स है कि टीचर्स को जो 40 मिनट्स का पीरियड होता है उस पीरियड्स में बच्चे को कैसे पढ़ाना होता है। क्योंकि जब बच्चे को अपन डिजिटली पढ़ाएंगे, जब उनके सामने सारी चीज़ें होगी, उनके सामने वीडियोस भी होंगे, उनके सामने क्वेश्चन भी होंगे, उनके सामने बुक्स भी होगी, तो बच्चा अच्छी तरीके से गेन कर सकता है। और उसके बाद में सेकंड एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने यहाँ के जो बाड़मेर जो सीमांत जिला है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा गैप है। उसकी वजह से क्या है कि हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, बिल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारे 1st to 5th क्लास में चलता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को 1st क्लास से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जोर दिया जाता है। यानी कि अब देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ आपने किया, एजुकेशन को इजी बनाया, बैगलेस एजुकेशन पर आपने फोकस किया। और जहां आपने कहा कि हमें लगता है, क्योंकि अब कई जगह आप माने ना माने इंग्लिश ज़रूरी है, कहीं आप ऐसी जगह जाते तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं अलग से हूँ। पर आपकी ख़ास बात जो हमें लगी वो यहाँ के बच्चों ने जब राजस्थानी गीत गाया तो आपने कल्चर को भी मिस नहीं किया। बिल्कुल, देखो हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन हमारी संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति, उससे हम अलग नहीं हो सकते। तो हमने कल्चर बेस्ड हमारा चलता है। हमारे जो संदीप सर है, बिल्कुल डेली जो असेंबली होती है उसके अंदर भी हमारे कल्चर्स के ऊपर कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारे एक प्रोग्राम भी हमारे चलता है कि जैसे बच्चा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जब तक वो घर जाता है, घर जाने से लेकर शाम तक पूरे दिनचर्या के अंदर की सुबह उठने से लेकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से लेकर माता पिता के चरण छूने से लेकर घर जाने के बाद अपने बैग को व्यवस्थित रखना, अपनी यूनिफॉर्म को व्यवस्थित रखना, अपने उसके बाद खाने की जो है कि अपनी थाली को एकदम व्यवस्थित तरीके से खाना, उसके बाद थाली को रखना, ये सारे घर के जो छोटे मोटे कल्चर्स हैं ये हम बच्चों को शुरू के अंदर आदत डाल रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कल्चर की बात भी हमने की, पर जो ये शुरुआत थी वो कब हुई, कैसे हुई, कब आपको लगा कि हाँ अगर स्कूल को हम इस तरीके से डेवलप करेंगे तो ये होगा, और आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? देखिए 2017 में हमने स्टार्ट की थी। 150 बच्चे पहले साल थे, आज हमारे पास 1500 प्लस बच्चे हैं। और इसके साथ हमारा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट और है कि हम चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर लिंक का सेकंड प्रोजेक्ट है, वो अगले साल स्टार्ट हो जाएगा। अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और बहुत अच्छा सब कुछ सही रहा तो अगले साल मार्च 2026 में वो प्रारंभ हो जाएगा। उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाएंगे। एडमिशन का वक्त शुरू हो रहा है, एडमिशन को लेकर के क्या तैयारियां आप लोग की है? क्योंकि अब पेरेंट्स कहीं ना कहीं मन में रहता है कि अगर हम स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल सेफ़ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, साथ ही बेटर एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या कुछ है? देखिए एडमिशन के लिए लगभग हमारे पास काफ़ी सीट्स फुल है। कुछ हर क्लास में कुछ सीट्स अवेलेबल है, हर क्लास किसी में 5 से लेकर 10 सीट्स तक अवेलेबल है। और बाकी तो एजुकेशन के ऊपर है। आज हमने कम समय के अंदर हमारा जो मोटिव है वो पेरेंट्स हैं हमारे,
क्योंकि पेरेंट्स जो कहते हैं वही दूसरा पेरेंट्स मानता है। तो हमारा जो मेन जो ताकत है वो पेरेंट्स है। जो माउथ पब्लिसिटी अपन कह सकते हैं जिन्हें, वो पेरेंट्स अपने आप कहते हैं कि ये स्कूल बेटर है, कि कम समय में इन्होंने जो प्रोग्रेस की है। जो आप अगर स्पोर्ट्स के बारे में जैसे आपने देखा अभी, तो हमारे जैसे अभी बास्केटबॉल के अंदर 3 प्लेयर हमारे नेशनल खेल के आए हैं और 6 प्लेयर हमारे स्टेट खेल के आए हैं। इसके अलावा एक बच्ची और अभी आई है जो बैडमिंटन के अंदर स्टेट खेल के आई है, युविका। प्लीज़ कम। युविका, आप भी स्टेट को रिप्रेजेंट करके आए या स्टेट लेवल पर खेल के आए? यस मैम। चलिए, तो यहाँ पर बैडमिंटन को लेकर भी आपको खिलाया जाता है, अच्छे से गेम्स वगैरह करवाए जाते हैं? हाँ। कौन से क्लास में आप? मैं 9th में हूँ। 9th में। तो बैलेंस हुआ एजुकेशन और गेम्स? हाँ, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। जो स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट है वो अपने आप बता रही कि कितना बेटर तरीके से आप उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया जाए। देखो, एक्स्ट्रा करिकुलम आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलम में जैसे मान लो एक देखो, आज अपने जैसे मान लो सीमांत जिले में जैसे बच्चे आगे गर्ल्स अगर बाहर पढ़ने की जा रही है तो उनको सेल्फ डिफेंस की मस्ट रिक्वायर्ड है। तो सेल्फ डिफेंस बच्चों के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर हमारे बैडमिंटन प्लस बास्केटबॉल अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके अलावा सर हमारे जो मिक्स जैसे अपन एथलीट की बात करें, उनके मेडिटेशन या फिटनेस की बात करें, उसके ऊपर रेगुलर होता ही है। इसके अलावा पेरेंट्स को जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी हम सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर में केवल एकमात्र स्कूल हमारा जो एयर कंडीशन क्लासरूम के अंदर फैसिलिटी दे रहा है, उन्हें डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी दे रहा है। इसके अलावा हमारे जैसे मान लो आरओ और जनरेटर फैसिलिटी भी है, क्योंकि बच्चों को पीने की पानी की भी व्यवस्था अच्छी चाहिए। उनके पास उनके लिए आरओ और लाइट कटिंग हमारी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जनरेटर फैसिलिटी भी हमारे यहाँ है। आपके स्टाफ से एक बार मिलाएंगे, कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन है? एक बड़े लंबी मुझे फहरिस्त नजर आ रही है टीचर्स की। लंबा स्टाफ है क्योंकि आज 1500 बच्चे, लगभग 70 प्लस हमारे पास टीचिंग स्टाफ है, प्लस 20 प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ है। कुल 90 प्लस का स्टाफ है हमारे पास। 90 प्लस का? यस। एक बार आप लोगों को ही मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ, अपने अपने बारे में बताइएगा, और साथ ही एजुकेशन का मतलब आपके लिए क्या है वो हम जानना चाहेंगे। Myself Shilpa Jain. Education is not a teaching only. It's like a giving environment to whom students can prefer their language and teach so many things. Myself अभिलाषा त्रिवेदी. मेरे हिसाब से एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, हम उन्हें संस्कार क्या दे रहे हैं स्कूल में, क्योंकि किताब से तो बच्चा घर पे भी पढ़ सकता है, पर स्कूल में आके उसने एक्स्ट्रा क्या सीखा, उसने एक्टिविटीज़ क्या सीखी, उसने संस्कार क्या सीखे, उसने मैनर्स क्या सीखे। आई थिंक एजुकेशन का यही मतलब है। मेरा नाम रिंकू आचार्य है। शिक्षा वह है जिसमें बच्चे हमें आगे बढ़े और जीवन में इनको जो चाहिए वो शिक्षा की बदौलत ही उनको मिल सकती है। Myself Trupti. Education is not only with academics, it's also related with sports, art and craft, dance, music, and in FutureLink Techno School they provide all these things. चलिए, मैम से तो बात हो ही गई थी, बाकी सबसे भी कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी बात कर पाए, बट उससे पहले प्रिंसिपल मैम से हम आपको मिला देते हैं। प्रिंसिपल मैम हमारे बीच में है। मैम, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये पूरी ब्रिगेड है, इसको आपने क्या मैसेज कन्वे किया हुआ है कि आपको किस तरीके की एजुकेशन पे फोकस करना है, क्योंकि हर एक स्कूल का एक मोटिव होता है, एक विज़न होता है। आप लोग का विज़न क्या है? See, talking about the latest education system, what we are following, we are trying to map our education with the latest education policy, new education policy, wherein we lay stress on holistic development. For the kindergarten, we are more focused on the cognitive development, motor skill development, right? Communication is something which we deal with for all the students. So that is what is required. And apart from this, scholastic, post-scholastic education is must, because in today's world, we cannot just do with education system alone, right? So the child has to be well-versed with games, with other co-curricular activities, like it can be dance, music, or art and craft. So a child, when we are planning, we are trying that when a child moves out of this FutureLink school, so he is a well-versed character, a personality, a total whole soul personality in himself or herself. Right? So for this, we are much focused. Management is very cooperative and they keep cooperating whatever things we have planned. So they are there to cooperate with us. And for this, I am very much thankful to the entire staff also, because they are following the route, the map which we are planning, we are drawing. The entire staff is taking it to the lead and working successfully for it. Any message from your side to all the parents?
I just request the parents to keep up the faith and the trust that they have in us. In the coming years, we will be together doing wonders and will take Future Link Techno School to the next level of the Bardmer education. थैंक यू सो मच मैडम। और देखिए यहाँ पर ये कुछ और तस्वीरें एक बार आपको आउटर वे से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख पाएंगे कि हर क्लासरूम में जो है कितने सारे एसी लगे हुए हैं, ताकि बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई करें तो उन्हें तापमान की झुलस ना सहनी पड़े। और अब आगे की ओर आपको लिए चलते हैं। आगे हमने कहा था कि आगे कुछ और चर्चाओं का दौर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जब स्कूल विज़िट के लिए हम लोग आएँ तो कोशिश और कवायद यही है कि पूरा स्कूल आपको बेहतर तरीके से विज़िट कराया जा सके। यहाँ पर स्कूल के डायरेक्टर्स में से अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका मतलब क्या है एजुकेशन से, शिक्षा से, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और एक बच्चा जो यहाँ पढ़ने आता है उसको किस तरीके से आप अदर स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे अलग पाते हैं? हमारे यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है, बच्चों को भी अच्छे नॉलेज देते हैं, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, हम उनके पेरेंट्स के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। बाकी कोई भी उनका मैटर होते हैं सल्टा देते हैं, बच्चों के बारे में कोई शिकायत नहीं आती है। और देखिए, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो तो कहाँ आना पड़ेगा, किससे संपर्क करना पड़ेगा, ये भी आपसे जानना चाहिए। हमारे बच्चों का संपर्क करने है तो हमारे उपाध्याय संदीप सर बैठे हैं, हमारा स्टाफ है, प्रिंसिपल जी है, उनसे आप कांटेक्ट करो। उसके बाद में मुकेश जी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो उनका निवारण कर सकते हैं। एड्रेस आप बता देंगे? फ्यूचर लिंक टेक्नो स्कूल, माबा रोड, बॉयज़ कॉलेज के पास में। चलिए, तो बाड़मेर में यहाँ पर आपको आना है। सर, आपसे एक लास्ट मैसेज हम चाहेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर जो आप शेयर करना चाहें सभी पेरेंट्स को, कि अगर फ्यूचर लिंक के किसी भी स्टाफ से आपको कांटेक्ट करना है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो किन नंबर्स पे आपको संपर्क करना है? जो एड्रेस है बिहाइंड रैन बसेरा, नियर महाभारत सर्किल, वार्ड नंबर 17 बाड़मेर। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9116166969, इस पे आप संपर्क करके एडमिशन की इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अलावा सारी जानकारी आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारी साइट के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे सारी सुविधा उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने आपको ये स्पेशल स्कूल विजिट कराया। कोशिश और कवायद यही थी कि आपके बच्चों का एडमिशन और आसान हो, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कितने हेल्दी इन्वायरमेंट में एजुकेशन को और हेल्दी वे में आपके बच्चों तक पहुँचाया जा रहा है। तो चलिए, अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।